वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। अभिजीत दीपके एक बार फिर एक पुलिस अधिकारी के सामने हाथ जोड़ते नजर आए हैं। वजह थी सोनम वांगचुक को धूप से बचाना। वांगचुक को धूप न लगे इसके लिए स्टेज को तिरपाल से ढका गया। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि स्टेज पर धूप कहां आ रही है। पुलिस अधिकारी और दीपके की भिड़ंत का पूरा वीडियो देख लीजिए। कैमरा सर सामने लगाया, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। मैं भी हाथ बोल रहा हूँ। अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान, क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग? कहाँ है धूप ये बता दो। कहाँ है धूप? मतलब दिख नहीं रहा है क्या सर आपको धूप आ रही है? दिखाओ ना। क्यों जीना हराम कर रखा है यार? हटा के दिखाओ मेरे को। अरे हटा कर दिखाओ मतलब क्या दिख नहीं रहा है आपको? यहाँ से वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको? कहाँ है? वो दिख नहीं रहा है सर, नहीं है ना। यहाँ ये धूप में आ जाओ। नहीं अभी धूप है। नहीं, ये देखिए। अरे सर वो प्लास्टिक देखिए, वो प्लास्टिक पर दिख रहा है धूप आ रही है। अरे सर वो प्लास्टिक देखिए ना। अरे सर उनको धूप लग रही है सर, हाथ जोड़ रहा हूँ सर, क्या लगा? जोड़ने की जरूरत है, मेरे को दिखा दो धूप कितनी आ रही है। साफ तो दिख रहा है सर, साफ तो दिख रहा सुबह और तेज आती है जब सुबह होती है। एक सेकंड, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी, अभी की बात। वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। मैं जो बोल रहा हूँ अरे उनको धूप लग रही है तभी लगाया ना सर, इतने दिन लगाया क्या हमने? कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके जब पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए, फिर भी पुलिस का दिल नहीं पिघला और तिरपाल हटाने की जिद करते दिखे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब दीपके ने पुलिस के आगे हाथ जोड़े, बल्कि वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। इससे पहले भी दीपके ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो हाथ के साथ साथ पुलिस के पैर पकड़ते हुए नजर आए थे। तब दीपके अपनी टीम के लिए टेंट लगाने की अनुमति मांगने के लिए पुलिस के आगे गिड़गिड़ाए थे। उनका कहना था कि रात भर बारिश होती रही और भूख हड़ताल पर बैठे लोग सो नहीं सके और उनका सामान तक भीग गया। आपको बता दें कि युवाओं और छात्रों के हक के लिए सोनम वांगचुक का ये अनशन 16वें दिन में प्रवेश कर चुका है। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक उनका वजन 7.8 किलोग्राम तक घट चुका है और ब्लड प्रेशर गिरकर 104 से 66 के बीच हो गया है। वहीं कॉकरोच का आंदोलन अब संसद तक पहुंचने वाला है। अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक मार्च किया जाएगा। सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। 20 जुलाई को हम जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। किस चीज़ के लिए? आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए। मैं चाहता हूँ जितने भी अंकल आंटीज़ है ये वीडियो देखिए और हमारे पीसफुल मार्च में शामिल होइए। क्यों? क्योंकि मुझे नीट की एग्ज़ाम नहीं देनी है, सोनम सर को नीट या जेई की एग्ज़ाम नहीं देनी है, वो आपके बच्चों को देनी है। आप अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स लगा देते हो आप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने में। कुछ लोग तो लोन भी ले लेते हैं और आपके बच्चे भी कितने साल तक हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन आपके इतने सारे सेक्रीफाइसेस के बाद, आपकी बच्चों की इतनी सारी मेहनत के बाद क्या होता है? पेपर लीक हो जाता है। सरकार पेपर लीक रोक नहीं पाती है। आपके सारे सेक्रीफाइसेस, आपके बच्चों का सारा हार्डवर्क पानी में मिल जाता है सरकार के फेलियर की वजह से। तो यही बदलने के लिए हम 20 जुलाई को सुबह 9 बजे पार्लियामेंट को मार्च करेंगे जंतर मंतर से। तो सभी अंकल और आंटी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस मार्च में आप लोग शामिल होइए। ये हमारे लिए नहीं है, ये आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए, और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए तो आपको आगे आना पड़ेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू जॉइन आवर पीसफुल मार्च ऑन 20 जुलाई 9 AM एट जंतर मंतर। थैंक यू। अखिलेश यादव के सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज कॉकरोच के आंदोलन का खुला समर्थन कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर पहुंचकर पुष्पेंद्र सरोज ने अपना समर्थन दे दिया और ऐलान किया कि 20 जुलाई को होने वाले संसद चलो मार्च में अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। 20 जुलाई जब आप लोगों को, इन लोगों को आपका पूरा समर्थन चाहिए। 20 जुलाई जो लोग यहाँ पे कभी नहीं जुड़ पाए वो भी आपके माध्यम से आने का काम करें। मैं आपके साथ चल करके संसद भवन में जाऊंगा, मैं आपको वादा करके जाता हूं। दरअसल नीट विवाद, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांगों को लेकर जंतर मंतर पर सीजेपी और छात्रों का प्रदर्शन पिछले कई दिनों से चल रहा है।
इस आंदोलन को धार देने जब कौशाम्बी के समाजवादी पार्टी सांसद पुष्पेंद्र सरोज वहां पहुंचे तो माहौल पूरी तरह बदल गया। पुष्पेंद्र सरोज ने न सिर्फ आंदोलनकारियों से मुलाकात की बल्कि मंच संभालते ही सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला और कहा कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुलाकात के बाद पुष्पेंद्र ने सोशल मीडिया पर लिखा कि युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। आज जंतर मंतर पर पेपर लीक, परीक्षा घोटालों और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग को लेकर जुटे हजारों युवाओं के बीच शामिल हुआ। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य की लड़ाई है। हंगर स्ट्राइक पर बैठे सोनम वांगचुक जी से मुलाकात की और उन छात्रों और युवाओं से भी संवाद किया जो अपने अधिकारों और पेपर लीक के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम उनका संघर्ष संसद से सड़क तक मजबूती से उठाने का संकल्प लेते हैं। युवाओं की हर आवाज, हर मुद्दा और हर उम्मीद को पूरी ताकत के साथ सदन में उठाया जाएगा। ये सिर्फ एक वादा नहीं, युवाओं के भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। लड़ाई जारी है और जीत युवाओं की होगी। पुष्पेंद्र सरोज यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा, जब युवाओं के सपनों पर हमला होता है तब चुप रहना विकल्प नहीं होता। आज जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ उठी आवाज सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि देश के लाखों छात्रों, युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। इस जन आंदोलन में शामिल होकर युवाओं के साथ खड़े होने का अवसर मिला। शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही, पारदर्शिता और न्याय अब सिर्फ मांग नहीं, आवश्यकता है। खड़े होना जो वाजिब मांग को लेकर के वहाँ पे सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे लेकिन अनशन पे भी बैठे हैं। कुछ उनको हो ना जाए लेकिन सरकार फिर भी उनकी बात नहीं सुन रही है। उनकी मांगे बहुत वाजिब हैं, बहुत छोटी मांगे हैं उनकी कि उनके भविष्य सिक्योर रहे, उनके पेपर लीक ना हो, जिनकी जवाबदेही बनती है, जो एनटीए के चेयरमैन हैं या फिर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो अपना काम ढंग से करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं, उसके प्रोटेस्ट के बावजूद पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बाद हमने राजस्थान में देखा, महाराष्ट्र में देखा, फिर से पेपर लीक हो गया, तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकारी पैसे पे, लोगों के टैक्स के पैसे पे वो वहाँ पे हैं, उनका कोई काम है। अगर वो नहीं कर पा रहे, उनका अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। यही मांगों को लेकर के वो अनशन पे बैठे। लेकिन ना सरकार का कोई डेलीगेशन गया है, ना सरकार की तरफ से कोई भी वार्तालाप करने की कोशिश हुई है और किसी तरीके से उनकी छवि को धूमिल करा जाए, उनको देशद्रोही बताया जाए, यही सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। 20 तारीख को मार्च है, उसमें भी हम वो खड़े रहने का काम करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इस समय युवाओं, छात्रों और रोजगार के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रही है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत में ही छात्रों के इस आंदोलन को अपना समर्थन देकर समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो सदन के भीतर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह घेरने की तैयारी में है। कॉकरोच जनता पार्टी के मंच से हुआ पुष्पेंद्र सरोज का ये ऐलान क्या 20 जुलाई को दिल्ली में एक बड़ा राजनीतिक तूफान लेकर आएगा? क्या सरकार को छात्रों की मांगों के आगे झुकना पड़ेगा? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।